Hello students, myself Mohammad Riaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. कूलम्ब्स लॉ अपना कंप्लीट हो चुका है। कूलम्ब्स लॉ में आपने क्या सीखा है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला एट्रैक्शन या रिपल्सन जो फोर्स होता है वह दोनों पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। कूलम्ब्स लॉ को अपन ने वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया था और करना भी जरूरी है क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में अपन दो पॉइंट चार्ज के बीच में क्या मेजर करते हैं? फोर्स मेजर करते हैं। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। इसलिए फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज अपन उसी कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे अपना कूलम्ब्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो और भी क्या हो, क्लियर हो। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड के सामने है। वो क्या है, आप इसको पढ़े पहले। टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस। टू इक्वल चार्जेस दोनों कैसे हैं? इक्वल है और प्लेस रखे हुए हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। दो इक्वल चार्जेस है और एक डिस्टेंस के ऊपर एक डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर्स है। ठीक है। ए रिपल्सिव फोर्स एक रिपल्सन का फोर्स लगता है उनके बीच में और कितना लगता है? 1.6 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट। दोनों के ऊपर फोर्स लगता है 1.6 न्यूटन। अब पूछा है द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज विल बी। तो दोनों चार्ज की वैल्यू कितनी होगी या अपन को पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन के अंदर? गिवन क्या है आपको? सॉल्यूशन। अगर आपने कूलम्ब्स लॉ नहीं पढ़ा है, उसके लेक्चर्स आपने अगर नहीं देखे हैं तो आपको ये न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आप उन लेक्चर को देखें, उसके बाद में आप न्यूमेरिकल्स करें क्योंकि फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको टॉपिक आना बहुत जरूरी है, टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन देखो, टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो आर की वैल्यू आपको दे रखी है। दोनों चार्जेस कैसे हैं? इक्वल है। अब या तो आप इसको नेगेटिव मान लो दोनों चार्जेस को, या आप इसको क्या मान लो? पॉजिटिव मान लो। तो अपन क्या करते हैं? पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा भी चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। तभी तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव का फोर्स लगेगा। यहाँ पे कह रखा है रिपल्सिव का फोर्स। या तो दोनों नेगेटिव मानो या फिर दोनों क्या मानो? पॉजिटिव मानो। ये दोनों चार्जेस इक्वल है, मतलब अगर ये क्यों है तो ये भी कैसा है? क्यों होगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है, आर की वैल्यू आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है? 3 मीटर। ये आपको दे रखी है, गिवन है। ठीक है। ए रिपल्सिव फोर्स, अब ये इसको रिपल करेगा, इस तरफ रिपल करेगा। ठीक है। ये इसको इस तरफ रिपल करेगा। ठीक है। दोनों चार्जेस एक दूसरे से 3 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर प्लेस है और दोनों इक्वल चार्जेस है और दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे। और आपको पता है कि कूलम्ब्स लॉ में दोनों चार्जेस जब एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाते हैं तो उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल होता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है? अपोजिट होती है। इसलिए तो कहते हैं ना कि न्यूटन्स लॉ किसको फॉलो करता है, किसको ओबे करता है? कूलम्ब्स लॉ किसको फॉलो करता है? न्यूटन्स के थर्ड लॉ को। एक्शन रिएक्शन फिनोमिना अपन को यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं और वो फोर्स कितना लगता है? 1.6 न्यूटन। इसका मतलब यहाँ पर भी कितना होगा? 1.6 न्यूटन। यहाँ पर भी कितना होगा? 1.6 न्यूटन। ठीक है। तो आपको यहाँ पर F की वैल्यू गिवन है कितनी? 1.6 न्यूटन। और R की वैल्यू भी कितनी है? 3 मीटर है। अब आपको Q की वैल्यू पूछी है, Q की वैल्यू कितनी होगी, मतलब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो अपन क्या करेंगे? बाई कूलम्ब्स लॉ से करेंगे। बाई कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है फॉर्मूला? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। F की वैल्यू कितनी है? 1.6 न्यूटन। K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब आपको यहां पर अगर कोई भी मीडियम ना दे,
सुनना इसको, अगर आपको यहां पर कोई भी मीडियम ना दे तो आप कौन सा मीडियम मानोगे, वैक्यूम या एयर मीडियम मानोगे। अगर आपको यहां पर मीडियम देता है तो मीडियम की आपको परमिटिविटी देगा। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी मीडियम नहीं देता है तो आप कौन सा मीडियम मानोगे, वैक्यूम या एयर मीडियम मानोगे। तो वैक्यूम और एयर मीडियम के लिए के की वैल्यू कितनी होती है पता हो आपको, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए। तो के की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू भी Q है, Q2 की वैल्यू भी Q है, और R की वैल्यू कितनी, 3 मीटर। ये मीटर में है, अगर ये सेंटीमीटर में होता तो आप इसको क्या करते, मीटर में कन्वर्ट करते। सभी यूनिट आपको SI यूनिट लेनी है, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अपन क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के बाद में अपने पास में क्या आएगा, तो सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद में ये तो होगा 1.6 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो, तो 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.6 इज इक्वल टू 10 की पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 10 की पावर 9 हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर लो, तो सोल्व करने के बाद में ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 10 की पावर 9 इंटू 10 लिख सकते हैं इसको। पॉइंट को मैंने क्या किया, उड़ा दिया, वो नीचे क्या आ गया, 10 आ गया। तो अब कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 10 की पावर 10 हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडूड 16 अपॉन 10 की पावर 10, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है। 10 की पावर 10 का कितना होता है, 10 की पावर 5 होता है। तो यहां से Q इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 इंटू 10 की पावर 5 कूलाम, कितना हो गया, कूलाम। इसको C से लिख सकते हो आप ऐसे। तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 इंटू 10 की पावर 5 10 की पावर -5 कूलाम। तो ये कूलाम्स लॉ के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, इसको आप अपनी नोटबुक में राइट करें फटाफट। हाँ, तो अब आपके पास में दूसरा क्वेश्चन है, इस दूसरे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़े। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम इज 18 न्यूटन। 2 पॉइंट चार्ज है, उनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वैक्यूम के अंदर वो कितना है, 18 न्यूटन है, ओके। इफ ए ग्लास स्लेब ऑफ थिकनेस 1 mm, एक ग्लास स्लेब है जिसकी थिकनेस कितनी है, 1 mm है, कितनी है, 1 mm, एंड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ 6, और उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आपको कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, इज प्लेस रखी हुई है बिटवीन दीज चार्जेस, उन चार्जेस के बीच में अपन ने क्या किया, एक ग्लास स्लेब रख दी जिसकी थिकनेस कितनी है, 1 mm, और उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, 6 है। दीज चार्जेस देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फोर्स। अब उन चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी होगी ये आपको बताना है। कब, जब आप क्या कर दो, उन चार्जेस के बीच में एक ग्लास स्लेब रख दो जिसकी थिकनेस कितनी है, 1 mm है, और उसका जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो कितना है, 6 है। तो अब इन दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ाया है। अगर आपको वो टॉपिक याद नहीं तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक क्वेश्चन अपन को क्या बताता है कि अगर आप 2 पॉइंट चार्ज को किसी वैक्यूम या एयर में रखते हो तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर आप उन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का मीडियम क्या कर दो, चेंज कर दो, तो चेंज करने के बाद में जो फोर्स आएगा वह एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में क्या आएगा, कम आएगा, या तो 0 आएगा, या उस वैक्यूम या एयर के कंपैरिजन में क्या आएगा, कम आएगा।
अब कितना टाइम्स कम आएगा, कितना गुना कम आएगा, उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो अपन को यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि जब अपन ग्लास स्लैब इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में रखेंगे तो इनके बीच में जो लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वह वैक्यूम के कंपैरिजन में क्या आएगा, कम आएगा। अब वैक्यूम में कितना है 18, अब 18 से क्या आने वाला है, कम आने वाला है। ठीक है, अगर आपको वो टॉपिक याद नहीं तो आप ये न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसलिए वो टॉपिक ध्यान से पढ़े और उसके फॉर्मूले को याद करें आप। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन क्या है पहले वो देखो आप। ठीक है, गिवन आपको क्या दे रखा है, दो पॉइंट चार्जेस है, उनके बीच का फोर्स 18 न्यूटन है, कहां पर, वैक्यूम में। अब अगर आपको याद हो तो वैक्यूम में मेरे दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स को किससे डिनोट किया था, F1 से किया था। किससे किया था, F1 से, F1 से। ठीक है, ये इन वैक्यूम था, क्या था ये, इन वैक्यूम। आई होप आपको याद होगा। तो F1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 18 न्यूटन। कितनी दे रखी है, 18 न्यूटन। अब दे रखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अपन K से या एप्सिलॉन r से डिनोट करते हैं। तो एप्सिलॉन r इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 6। और एप्सिलॉन r की कोई यूनिट होती नहीं है, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, पढ़ा होगा। तो एप्सिलॉन r इज इक्वल टू आपको 6 दे रखा है। थिकनेस भी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1 mm। तो स्मॉल t मतलब थिकनेस कितनी दे रखी है, 1 mm दे रखी है। ठीक है, ये भी लिख दिया अपन ने। अब पूछा है कि अब उनके बीच में लगने वाला फोर्स बताओ। तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स को अपन किससे लिखते हैं, F2। किसमें, F2। तो ये F2 कहां पे है, इन ग्लास स्लैब, इन ग्लास स्लैब। ये अपन को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। अगर आपको F2 F1 एप्सिलॉन r के बीच का रिलेशन क्या होता है, पढ़ा है, एज वी नो F2, या फिर अपने से लिखे कि भाई एप्सिलॉन r इज इक्वल टू होता है F1 अपॉन F2। ये इसकी डेफिनेशन भी बन सकती है कि वैक्यूम या एयर में दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स और किसी एब्सोल्यूट मीडियम में दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का रेशियो क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो अब आपको एप्सिलॉन r दे रखा है, F1 दे रखा है, F2 पूछा है, तो F2 निकाल लो यहां से। तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 अपॉन एप्सिलॉन r हो जाएगा। तो F2 इज इक्वल टू F1 कितना है, 18 है, एप्सिलॉन r कितना है, 6 है। तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 न्यूटन। ये तो पूछा अपन को, यही तो पूछा है कि ग्लास स्लैब में उन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स बताओ। तो वो कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन। अब यहां से आप एक मीन्स निकाल सकते हो, एक मीन्स निकाल सकते हो कि जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 6 है ग्लास स्लैब का, तो इसका मतलब 6 टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो मतलब हुआ एप्सिलॉन r का मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन r गुना कम है उस मीडियम में लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो ग्लास स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, इसका मतलब ग्लास स्लैब क्या करेगा, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को 6 गुना क्या कर देगा, कम कर देगा। इसका मीन्स ये निकलता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि 6 गुना फोर्सेस को क्या कर देगा, वो कम कर देगा। 6 गुना फोर्स को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो 6 गुना फोर्स जब आप 18 न्यूटन का कम करोगे, 6 गुना फोर्स जब आप 18 न्यूटन का कम करोगे तो कितना आएगा, 3 न्यूटन आएगा। पहले 18 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। 3 कब हुआ, जब आपने दो पॉइंट चार्जेस के बीच में क्या रख दी, एक ग्लास स्लैब रख दी। ग्लास स्लैब ने क्या किया, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कम कर दिया। पहले 18 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। तो कितना गुना फोर्स कम हुआ, 6 गुना कम हुआ। पहले 18 था, अब 3 हो गया। 6 गुना कम क्यों हुआ, क्योंकि उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा अपन को, 6 दे रखा है। ये इसका मीन्स हो गया। तो इसको फटाफट आप अपनी नोटबुक में राइट करें। तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 न्यूटन। तो ग्लास स्लैब रखने के बाद में दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, 3 न्यूटन होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपके सामने अब 30वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज है, Q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। कितना है ये,
2 माइक्रो कूलम इज लोकेटेड एट 2 मीटर कोमा 1 मीटर। ये आपको इसकी लोकेशन दे रखी है 2 मीटर कोमा 1 मीटर। 2 मीटर मतलब x की वैल्यू, 1 मीटर का मतलब y की वैल्यू, ठीक है। ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, ओके। अनदर चार्ज, जो दूसरा चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, -5 माइक्रोकूलम है, ठीक है। मतलब Q1 पॉजिटिव है तो Q2 नेगेटिव है, कितना है, -5 माइक्रोकूलम इज एट -2 मीटर कोमा 4 मीटर। ये x डायरेक्शन में है तो ये y डायरेक्शन में लोकेशन दे रखी है इसकी, ठीक है। अब पूछा है डिटरमाइन द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, मतलब जब Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो कितना लगाएगा, फोर्स बताना है किस पे, Q2 चार्ज पे, किसकी वजह से, Q1 चार्ज की वजह से। तो अपन क्या करेंगे, आप कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। कूलम्ब्स लॉ में 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। लेकिन अब की बार आपको याद रखना है कि आपको इनकी पोजीशन दे रखी है 2 मीटर कोमा 1 मीटर, -2 मीटर कोमा 4 मीटर। तो इसको अपन क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से Q2 चार्ज पे फोर्स का अमाउंट चार्ज Q1 की वजह से मेजर करेंगे, लेकिन उस फोर्स की डायरेक्शन के साथ में। कूलम्ब्स लॉ में अपन ने पढ़ा है F इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो अपन किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, यूनिट वेक्टर से। अब ये F12 होगा तो ये 12 होगा, पता ना अपन को, तो यहाँ पे अपन क्या लगाते हैं, 12 लगाते हैं। तो यहाँ पे F12 का स्क्वायर, यहाँ पे R12 का केप हो जाता है, ठीक है। और R12 केप को अपन क्या लिखते हैं, R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मोड, पता है ना अपन को, R12 केप इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मोड। R12 वेक्टर को अपन ने क्या कहा था, R12 वेक्टर का मतलब क्या था, ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट, क्या था ये, डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q2 चार्ज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q2 चार्ज, ये पढ़ा ना अपन ने, विद रेस्पेक्ट टू Q1 चार्ज, ठीक है, पढ़ा अपन ने ये Q1 चार्ज था, ये Q2 चार्ज था, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, R थी। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब F12 का मतलब क्या था, F12 का मतलब क्या था, फोर्स एक्ट ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो फर्स्ट चार्ज का हुआ है, अच्छा मैंने इसको ऐसे लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q1 चार्ज विद रेस्पेक्ट टू Q2 चार्ज, इसको ऐसे करते हैं ना अपन। तो ये चीज़ अगर आपको याद है तब अपन ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसको अपन स्टार्ट करें, ठीक है। तो देखिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो पूछा क्या है, डिटरमाइन द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। तो सबसे पहले अपन गिवन के अंदर लिख लेते हैं कि गिवन आपको दे रखा है Q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो 2 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 कूलम, पता है। और Q2 इज इक्वल टू आपको दे रखा है -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो -5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम हो गए, ठीक है। अब देखो एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, एट्रैक्शन का होगा, रिपल्सन का नहीं होगा। फोर्स का नेचर कैसा आएगा, एट्रैक्शन का आएगा। अब अपन को निकालना है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ऐसे ना। अब इसका अगर अपन डायग्राम बनाए तो डायग्राम कैसा बनेगा, जैसे ये Q1 चार्ज हो गया, ये Q2 चार्ज हो गया, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन को अभी पता नहीं है, अपन ने R मान लिया एक बार, ठीक है। ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा। अब इसको अपन किसे डिनोट करते हैं, Q2 चार्ज पे लगने वाला फोर्स 2 हो गया,
किसने लगाया, फर्स्ट चार्ज ने, तो F21 लिखते हैं अपन इसको। पता है आपको ये, इसको अपन कैसे लिखते थे कि फर्स्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, सेकंड चार्ज की वजह से, तो F12। तो यहां पर अपन को बताओ F21 बताना है कि F12 बताना है, इसको थ्योरी को पढ़ो आप। फोर्स ऑन Q2 या फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो यहां पर अपन को F21 पूछा है, F12 नहीं पूछा है। क्या पूछा है, F21। हालांकि F21 और F12 का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, F12 और F21 का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन अपन को यहाँ पर डायरेक्शन के साथ बताना है, तभी इसने लिखा है कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो इसका मतलब अपन को F21 बताना है, न कि F12। तो अपन को F21 मेजर करना है, F12 नहीं करना। F21 का मतलब समझ गए ना, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो F21 बताना है, F12 अपन को नहीं बताना है। पहले इसको आप अपनी नोटबुक में राइट करें फटाफट। तो अपन F21 निकालते हैं, ठीक है। तो F21 कितना हो जाएगा, F21 कितना हो जाएगा, तो F21 कितना होगा, F21 वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब आप क्या करोगे, R21 का केप लगाओगे, क्या लगाओगे आप, R21 का केप लगाओगे, ठीक है। लेकिन आपको अब के बाद यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे R21 केप आएगा या R12 केप आएगा, वो डिपेंड करता है चार्ज का नेचर पे, वो डिपेंड किस पे करेगा, चार्ज के नेचर पे करेगा। अब आप देख पा रहे हो कि दोनों चार्ज का जो नेचर है वो क्या है, अपोजिट है। दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा है, एट्रैक्शन का है। अगर अपन इसका डायग्राम फिर से बनाए, तो ये Q1 चार्ज है, ये पॉजिटिव है, और ये Q2 चार्ज है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब इनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा है, एट्रैक्शन का है। अपन को इस पे फोर्स बताना है, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको एक्टेड करेगा ऐसे, ठीक है। ये क्या हो गया, F21 वेक्टर, ये तो होगा। इस फोर्स की डायरेक्शन किधर से किधर है, Q2 से Q1 की तरफ है, किधर है, Q2 से Q1 की तरफ है। इसका मतलब जो Q2 का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, विद रेस्पेक्ट टू चार्ज Q1 के, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, विद रेस्पेक्ट टू चार्ज Q1 के। और किस तरफ हो रहा है, Q2 से Q1 की तरफ। पहले क्या हो रहा था, अगर यही चार्ज पॉजिटिव होता और ये चार्ज पॉजिटिव होता, तो उस पर फोर्स ऐसे लगता, उस पर फोर्स कैसे लगता, ऐसे लगता, ठीक है। अगर फोर्स ऐसे लगता तो इस Q2 का डिस्प्लेसमेंट Q1 के रेस्पेक्ट में इस तरफ होता, इस Q2 का डिस्प्लेसमेंट इस Q1 के रेस्पेक्ट में उस तरफ होता, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन क्या होती, Q1 से Q2 होती, किसकी, F21 की। लेकिन अब की बार F21 की डायरेक्शन किस तरफ है, Q2 से Q1 की तरफ है, किधर है, Q2 से Q1 की तरफ है। इसलिए आप यहाँ पे R21 न लगा के क्या लगाओगे, R12 लगाओगे, ये आपको याद रखना है। अगर इस फोर्स की डायरेक्शन, फिर से सुनो, अगर इस फोर्स की डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ होती, तो इसमें अपन क्या लिखते हैं, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या था, अब F21 की अगर ये मान लो पॉजिटिव होता, ये पॉजिटिव होता, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होती, मतलब Q1 से Q2 की तरफ होती, किधर होती, Q1 से Q2 की तरफ। तो इसको अपन 21 लिख देते, Q1 से Q2 की तरफ। इस फोर्स की डायरेक्शन समझ में आ रहा है, इस फोर्स की डायरेक्शन अभी किस तरफ है, Q1 से Q2 की तरफ, तो अपन इसको लिखते हैं 21। अब किस तरफ है, ये नेगेटिव है, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, Q2 से Q1 की तरफ, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे 1, इसको याद कर लो, ठीक है। अगर Q2 से Q1 की तरफ है तो 12 लिखेंगे,
अगर Q1 से Q2 की तरफ होती इसकी डायरेक्शन, अगर Q1 से Q2 की तरफ होती इसकी डायरेक्शन, तो अपन यहाँ पे R21 लिखते हैं। तो यहाँ पर जो F21 की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, Q2 से Q1 की तरफ, इसलिए अपन इसको R12 न लिखे क्या लिखेंगे, सॉरी R12 लिखेंगे, R21 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे F21 लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, R21 लिख दोगे यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा। डायरेक्शन देखनी है क्योंकि डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन। F21 है तो R21 होता कब, जब दोनों चार्ज क्या होते, पॉजिटिव होते। अब यहाँ पे दोनों चार्ज कैसे हैं, अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर F21 है तो यहाँ पे R12 कैप आएगा। अगर दोनों चार्ज कैसे होते, पॉजिटिव होते, या दोनों चार्ज कैसे होते, नेगेटिव होते, तब यहाँ पर F21 के बाद में यहाँ पर भी क्या आता, R21 आता। क्योंकि अपन ने जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था वेक्टर फॉर्म में, वहां पे मैंने दोनों चार्ज को क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था, इसलिए F21 के साथ में R21 लगाया था मैंने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों चार्ज का नेचर कैसा है, अपोजिट है, इसलिए मैं यहाँ पे F21 के बाद में R12 लगाऊंगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे R12 कैप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मोड। अब यहाँ पे R12 तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, R12, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस है। इसको आप अपनी नोटबुक में राइट करें फटाफट, तो ये वाला फॉर्मूला आपको काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे R12 का मतलब वही है क्या, इज द डिस्प्लेसमेंट, इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q2 चार्ज, मीन्स चेंज हो गया आपकी बार, Q2 चार्ज विद रेस्पेक्ट टू Q1 चार्ज, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में राइट करें। और R12 केप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां है, Q2 से Q1 है, Q2 से Q1 है इसकी डायरेक्शन। R12 केप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन Q2 से Q1 है, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करें, ठीक है। तो अपन अगर K की वैल्यू रख दें, Q1 की रख देंगे, Q2 रख देंगे, R12 का मतलब दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस पता कर लेंगे अपन, फिर R12 केप यहां से निकल जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं अपन सॉल्व। अब ये पूरा उतारने के बाद में आपको ये यहां से स्टार्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे अगर पुटअप करते हैं अपन, ये R12 केप था, ठीक है। तो F इज इक्वल टू अब कितना आएगा, F21 इज इक्वल टू F21 वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, K Q1 Q2 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर का मोड का क्यूब लगा दे, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको वैल्यू अपन पुटअप करेंगे, चलो पहले इसको कर लेते हैं यार, R12 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मोड, ठीक है, यह आएगा। अब ये आने के बाद में आप इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको अपन कैसे लिखेंगे, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 का मोड का क्यूब, ठीक है। और वहां पे क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब यहां पे R1 वेक्टर कितना है, R1 वेक्टर देखो ये रहा R1 वेक्टर। R1 वेक्टर क्या होता है, R1 वेक्टर क्या होता है, Q1 का पोजीशन, Q1 की क्या है, पोजीशन है विद किससे, ओरिजिन पॉइंट से, तो वही तो है अपन ने माना था R1 वेक्टर, याद आ गया आपको। तो R1 वेक्टर आपको दे रखा है 2 मीटर 1 मीटर। अब 2 का मतलब ये x डायरेक्शन में और 1 मीटर का मतलब ये y डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 2i केप x डायरेक्शन में प्लस 1 मीटर मतलब 1j केप, इसको ऐसे लिखते हैं।
ठीक है। और R2 वेक्टर कितना दे रखा है, एक्स डायरेक्शन में कितना है -2 मीटर, मतलब -2 i केप, और 4 मीटर मतलब +4 j केप। ठीक है, उतारे इसको नोटबुक में, इसको राइट करें। बस ये वैल्यू अपन को यहाँ पे पुटअप करनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू पुटअप करने के बाद में अपने पास में क्या आएगा, ठीक है, करें इसको। तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकुलाम, 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू यानी 5 इंटू 10 की पावर -6। अब यहाँ पे माइनस मत लगाना, मैंने आपको कहा था फोर्स के मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं आता। Q1 Q2 हमेशा दोनों किस में रखे जाते हैं, पॉजिटिव में। ठीक है, तो अब ये इंटू R1 वेक्टर ये रहा कितना है 2i केप प्लस j केप, ठीक है, माइनस R2 ये रहा, अब माइनस है, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो 2i केप, ये प्लस में क्या हो जाएगा -4j केप। ठीक है, अपॉन अपॉन क्या है R12 मोड का क्यूब। R12 समझ गए, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस, और दो पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस कैसे पता करोगे। अब यहां पे आपको पॉइंटों की फॉर्म में दे रखे हैं, पॉइंट की फॉर्म में है, चार्ज की लोकेशन किस में दे रखी है, पॉइंट की फॉर्म में। अगर आपको याद हो तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अपन कैसे निकालते हैं, इस तरह निकालते हैं ना अपन, अनडूड करके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये r की वैल्यू होती है, पता है, ये r की वैल्यू होती है। अब इसके ऊपर अपन क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे, क्योंकि r का क्यूब है, अभी क्या आया था r का क्यूब, तो मैंने क्या किया, ये r निकाल लिया, r निकाल दिया, r का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। बस इसमें वैल्यू पुटअप करने के बाद में तो आपके पास में क्या आएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 10 की पावर -6 है, 10 की पावर -12, ये 10 की पावर -11, 10 की पावर 9, तो 9 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। और इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 4i केप हो जाएगा। ठीक है, j केप -4j कितना हो जाएगा -3j केप हो जाएगा, अपॉन अब x2 माइनस x1, यहाँ पे ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, -2 कर लोगे ना इसको सोल्व, तो ये -2 ये -2 ऐसे करके ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर y2 माइनस y1 4 - 1 हो जाएगा, 4 - 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है अनरूट, फिर क्या लगा हुआ है क्यूब लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 4i केप -3j केप, फिर देखो -4 का स्क्वायर 16, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, ये अंडूड में, फिर इसके साथ में क्या लगा हुआ है क्यूब लगा हुआ है। अब क्यूब लगा हुआ है, उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद लास्ट में क्या आएगा F21 आएगा, तो क्या आएगा, तो देखो 9 इंटू 10 की पावर -2 इंटू ये कितना हो जाएगा 4i केप -3j केप अपॉन 16 + 9 25 का रूट कितना होता है 5, ये 5 का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, तो 9 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 4i केप -3j केप, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो इसको सोल्व कर लेना आप, F21 वेक्टर आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो इसको। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो आपको इसी तरीके से ये क्वेश्चंस करना होता है। कूलॉम्स लॉ में याद रखना वो वेक्टर वाला F21 के साथ में R21 आएगा कब, जब दोनों चार्ज का नेचर सेम हो। ठीक है, ये बात लिख लो आप, ये बात लिख लेते हैं, इसको पहले नोटबुक में राइट कर लिया फटाफट।
इसको नोटबुक में राइट करें आप। देखो याद रखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो कैसे करोगे, F21 के साथ में R21 कैप लगाना है। कब? जब चार्ज का नेचर कैसा हो, चार्ज का नेचर कैसा हो, सेम हो। चार्ज का नेचर कैसा हो, सेम हो। ठीक है। F21 के साथ में R12 कब लगाना है, जब चार्ज का नेचर कैसा हो, अपोजिट हो। बस आपको ये बात याद रखनी है, खत्म, अपोजिट नेचर हो। ठीक है। अब यहां पर अगर मान लो अपन को F12 पूछता, अगर अपन को यहाँ पे F12 पूछता तो अपन R12 लगाते, कब? जब चार्ज का नेचर सेम होता। F12 पूछता, लेकिन अपन क्या करते, F12 पूछता तो अपन क्या करते, R21 लगाते, कब? जब चार्ज का नेचर क्या होता, अपोजिट होता। तो आपको ये बात याद रखनी है। ये आप इस बात को आप अपनी नोटबुक के छत के ऊपर लिख लेना। इसको फटाफट आप अपनी कॉपी में राइट करें। तो ये क्वेश्चन थे। कल भी अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही और निकालेंगे अपन। कूलम्ब्स लॉ के ऊपर और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। जैसे अपन कल क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप के देखेंगे। जैसे 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में अगर अपन एक थर्ड चार्ज और रख दे, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में अगर अपन थर्ड चार्ज रख दे, तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब हो, उसको कहाँ रखें अपन कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी अपन कल करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल अपन और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक आप पढ़ाई करें। ओके, थैंक यू।